अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मस्जिद अल अक्सा को लेकर के इजराइल की जो नापाक हरकत थी उसे दुनिया भर के लोग जो हैं वो मजम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तमाम मुस्लिम देशों ने इजराइल को कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली है कि जो मस्जिद अल अक्सा की तरफ आपके हाथ और कदम बढ़ रहे हैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जहां तुर्की और ईरान ने खास तौर पर तमाम मुस्लिम देशों से अपील की कि अब एकजुट होने का समय आ गया है और ये हरकतों को रोकना जरूरी हो चुका है। जहां अमेरिका खुल करके इजराइल को समर्थन कर रहा है तो वहीं अब रूस की भी अल अक्सा मस्जिद के मामले में एंट्री हो चुकी है। जहां रशिया ने हमास के नेताओं से बात की है और तमाम तरीके से जाना है कि आखिरकार जो ये हरकत हो रही है इसको रोका कैसे जाए। जहां पुतिन की अब अल अक्सा मस्जिद मामले में एंट्री हो चुकी है तो अमेरिका और इजराइल की नींदें हराम हुई हैं। किस तरीके से तमाम बातें सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालें। दोस्तों आपको बता दें कि सफा न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य मूसा अबू मरजोक ने शुक्रवार को एक टेलीफोन कॉल के दौरान अल अक्सा मस्जिद और फिलिस्तीन रोजेदारों पर इजरायली आक्रमण पर रूसी उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदनोव के साथ चर्चा की है, जो कि विदेश मंत्री हैं रशिया के। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार की रात घिरे गाजा पट्टी और लेबनान में इजरायली हवाई हमलों को भी छुआ है। दोनों ने दोहराया कि फिलिस्तीनियों और उनके पवित्र स्थलों पर सभी इजरायली आक्रमण तुरंत बंद होने चाहिए। फोन कॉल के दौरान अबू मरजोक ने जोर देकर कहा कि फिलिस्तीनी किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों से चिपके हुए हैं और फिलिस्तीन इन अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव साधन का उपयोग भी करेंगे। बोगदानोव ने फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए अपने देश के समर्थन को दोहराया है। जहां रशिया ने खुल करके फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है और इस संबंध में मास्को द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी अबू मरजोक को जानकारी दी है। जहां बोगदानोव ने यह भी कहा कि इस्लामिक सम्मेलन के संगठन और अरब लीग को स्थिति को शांत करने में योगदान देना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने अल अक्सा मस्जिद की स्थिति पर बुधवार को भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि यरूशलेम में हुई घटनाएं दुनिया के सभी धर्मों के विरोध है। जहां साफ तौर पर रशिया की तरफ से कंडम किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार मास्को फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच तनाव के एक और दौर के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त कर रहा है, जो एक पूर्ण पैमाने पर सशस्त्र टकराव में विकसित होने की धमकी देता है, जैसा कि अतीत में कई बार हुआ है। रूस के मंत्रालय के टेलीग्राम चैनल पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा कि ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों की धार्मिक छुट्टियों की तारीखों का संयोग स्थिति के तनाव को बढ़ाता है। जहां इजरायली पुलिस ने बुधवार तड़के यरूशलेम के ओल्ड सिटी में अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोल दिया था, जहां फिलिस्तीनी युवकों पर अचेत ग्रेनेड दागे गए, जिन्होंने एक संवेदनशील रमजान के महीने के दौरान हिंसा की आग में उन पर पटाखे फेंके, जो कि गाजा ने दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसके कारण इजरायली हवाई हमले भी हुए हैं। जहां मुसलमानों द्वारा रमजान की छुट्टियों के महीने में आने वाली लड़ाई और यहूदियों ने बुधवार शाम को फसह का त्योहार शुरू करने की तैयारी की है। जहां फिलिस्तीन निंदा की और व्यापक टकराव की आशंका जताई है।
2 साल पहले भी इसी तरह की झड़पें इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों के युद्ध में बदल गई थी, जहां इजरायली सेना ने कहा कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक अलग घटना में एक सैनिक को गोली मार दी गई थी, जहां मस्जिद यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र एक संवेदनशील पहाड़ी परिसर में स्थिति है, जहां अल अक्सा इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और आमतौर पर रमजान के दौरान नमाज पढ़ने वालों की संख्या से जनसैलाब उमड़ जाता है, जहां यहूदियों को टेंपल माउंट के रूप में जाना जाने वाला यह स्थान यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल भी है, जो इसे बाइबल के यहूदी मंदिर के स्थान के रूप में मानते हैं। परस्पर विरोधी दावों ने निरंतर तनाव को बढ़ा दिया है, तो अतीत में कई बार हिंसा भी फैल चुकी है। पुलिस ने कहा है कि घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों ने संदिग्ध हमलावरों को पकड़ लिया, जिसे पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भी लिया गया है, जो कि रूस ने खुल करके फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है, जहां इजराइल फिलिस्तीनी हिंसा पिछले 1 साल में बढ़ी हुई है, क्योंकि इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी शहरों, कस्बों और गांवों पर लगभग रात के छापे मारे हैं और हजारों फिलिस्तीनियों ने इजरायलियों के खिलाफ कई हमले भी किए हैं, जहां पर एसोसिएट प्रेस टेली के अनुसार इस साल इजराइल की आग से कम 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। इसी अवधि में इजरायलियों के खिलाफ फिलिस्तीनी हमलों में 15 लोग मारे गए हैं, जहां इजराइल का कहना है कि मारे गए ज्यादातर फिलिस्तीनी चरमपंथी थे, लेकिन मरने वालों में पथराव करने वाले युवक और हिंसा में शामिल आसपास के लोग भी शामिल हैं, जो कि रिपोर्ट को झुठलाता हुआ खासतौर पर इजराइल नजर आता है, जहां इजरायली मृतकों में से एक को छोड़कर सभी नागरिक थे, जो कि इजराइल लगातार ये दावे कर रहा है। और सीधे तौर पर अब अल अक्सा मस्जिद के मामले में रूस की एंट्री होना वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इजराइल के बहाने अमेरिका को चुनौती है, क्योंकि अमेरिका के इशारों पर ये सारी चीजें जो है इजराइल घटना को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां इससे पहले मैंने रिपोर्ट में बताया कि जिस तरीके से अरब देश एकजुट हो रहे हैं और एकजुटता की मिसाल पेश कर रहे हैं, उस एकजुटता को तोड़ने के लिए दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए इजराइल को छोड़ दिया गया है, जहां इजराइल ने मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस करके तमाम मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, जहां मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया तो इस पर आ ही रही थी, यूएन की प्रतिक्रिया तो इस पर आ ही रही थी, पर रशिया ने खुल करके फिलिस्तीनियों का समर्थन कर दिया है और इजराइल की इस हरकत पर उसे जमकर फटकार भी लगाई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।